हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। आज इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जितने भी आर्टिकल 12 से लेके 22 तक आर्टिकल जो हमने क्लियर कर दिए फ्रेंड्स। इससे पहले अगर आपने मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो देख लें, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में विदाउट फंडामेंटल राइट्स जो है आपका कोई भी प्रेपरेशन हो नहीं सकता। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं किए हैं फ्रेंड्स और उनको अच्छी तरह नहीं समझा है तो आपको फिर आप जो इंडियन पॉलिटी में आगे जो जो इंडियन पॉलिटी का जो रियल पर्पज़ है आप जो उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी में कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, इंडियन पॉलिटी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं और फंडामेंटल राइट्स से पक्का आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद जो है इस चैप्टर को देखें, तभी आपको जो है आप जो है इस चैप्टर को समझ पाओगे। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड दिस चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फिफ्थ चैप्टर इन दिस फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फ्रेंड्स, इस राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या तीन आर्टिकल्स आते हैं जनरली, ठीक है। दे वो कौन कौन से आते हैं? सॉरी, दो आर्टिकल आते हैं इसमें। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज़ आर्टिकल 23। एंड वो उसके बाद जो आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एट्सेट्रा, ठीक है। ये दो दो आर्टिकल इसमें आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो आगे जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है फ्रेंड्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रेंड्स, इसमें मेनली तीन आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। और उसके बाद जो आता है आर्टिकल 26 जो आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एंड आर्टिकल 27 इज रिलेट टू फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, और जो उसमें जो आर्टिकल 28 है वो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 6 आर्टिकल है, आज हम 6 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, हमें कौन कौन सी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कौन कौन सी हमें सुविधाएं देते हैं और कौन कौन सी हमें रिस्ट्रिक्शन देते हैं, ठीक है। और किस तरह जो है फंडामेंटल राइट्स जो है जो जो एक जो हमारा डिस्कोर्स है, लाइफ का जो डिस्कोर्स है या जो हमारी वैल्यूज़ है वो किस तरह उसको प्रभावित करती हैं, और कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो गवर्नमेंट्स ने इसको इफ़ेक्ट देने के लिए इसको एक्ट में जिनको कन्वर्ट किया है। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि कोई भी फंडामेंटल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको गारंटी करता है, ठीक है। और दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको जो है इफेक्ट देने के लिए क्या होता है कि अगर कोई इफेक्ट देने के लिए जो पार्लियामेंट जो है इसकी लॉ बनाती है, ठीक है। कहीं पे भी आपने देखा होगा, इसलिए डिफरेंट जो लॉज बनते हैं वो जो है इन फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए बनते हैं, सो दैट ताकि आपको जो है अगर कहीं पे भी आपकी फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इफ़ स्टेट डू दैट, ठीक है। अगर इंडिविजुअल देता है तो इंडिविजुअल कोई आपका फंडामेंटल राइट या कोई वायलेट करता है आपका, तो फ्रेंड्स या कुछ आपके इंडिपेंडेंस या लिबर्टी में कुछ कमी आती है तो आप जो है यू कैन गो टू द एज पर द एक्ट्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो पहला है फ्रेंड्स, दैट इज़ आर्टिकल 23, ठीक है। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार दैट इज़ फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल जो 23 है ये क्या करता है फ्रेंड्स कि जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग मतलब आप कहीं पे भी जैसे फोर्स्ड किसी आदमी को यहाँ से वहाँ ले जाओ, ठीक है, उससे बेगार करवाओ, ठीक है। और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है, आप किसी को ज़बरदस्ती जो है लेबर करवाओ, मतलब उससे मजदूरी कराओ और कोई पैसा ना दो, ठीक है। और अगेंस्ट इज बिल, ठीक है, अगेंस्ट इज बिल व्हेन ही इज़ नॉट रेडी टू द वर्क, तो आप जो उसके अगेंस्ट में काम कराओ। लेकिन फ्रेंड्स, उसका अगेंस्ट इज बिल दैट डजंट मीन कि आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अधीन हो एंड ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग दैट मच ऑफ सैलरी, और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ आपके जो वर्क कंडीशन है, आप जो है ऐसा बोलो कि मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। और दैट ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू डू द आस्किंग यू टू डू सम वर्क विद अगेंस्ट योर बिल, वो नहीं है। अगर वो आपकी ड्यूटीज़ में आता है देन यू हैव टू डू दैट वर्क फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका क्या है फ्रेंड्स,
Any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. This right is available to both citizen and non-citizen. It protect, ये क्या करता है फ्रेंड, अगर इसकी कोई एनी कॉन्ट्रावेशन टू दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, क्योंकि अगर इसका कोई भी अगर आप वायलेट करता है, कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है इस आर्टिकल का, तो क्या होता है फिर जो है एज पर दी लॉ आपको सज़ा मिलती है। तो सज़ा मिलती है मतलब सज़ा जो है कानून उसको सज़ा देगा जो कानून में प्रावधान होंगे, जो एक्ट्स जो बने होंगे। ठीक है फ्रेंड, दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। और फ्रेंड ये जो राइट है फ्रेंड्स, इस सिटीजन और नॉन सिटीजन, ठीक है, नॉन सिटीजन जो मैंने बताया जो इंडिया को जो कोई नागरिक नहीं है तो भी उसको भी ये जो है राइट्स जो है अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर आया और आपने उसको जो है, कोई भी आया या कुछ भी आया उसको जो आपने फोर्स लेबर के लिए मजबूर कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। अगर उसका भी अगर वो लगता है कि कोई फॉरेनर है, उसको लगता है कि उसको जो फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, देन ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट for the implementation of these rights that is available in the land of India. ठीक है फ्रेंड्स, इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। ठीक है, और ये जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल को ही, वो जो है स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बट एक कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई दूसरा व्यक्ति, उसके खिलाफ ही जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, क्या ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्लूड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन। ठीक है, जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ देखो आर्टिकल 23 में दिया है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये क्या करता है कि ये तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, तो इसका क्या क्या मतलब हुआ। ठीक है, इसमें अगर कोई इफ समवन इज इंडल्ज इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ अ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन लाइक गुड्स, ठीक है, लाइक कमोडिटीज। ओके, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, एंड थर्ड इज देवदासी फ्रेंड्स, ये प्रथा होती थी पहले जो टेम्पल्स वगैरह में यूज़ होती थी। कोई भी जो ये जो है टेम्पल्स जो आप साउथ इंडियन टेम्पल्स या दूसरे टेम्पल्स में होती थी। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट दिस यू कैन गो थ्रू अबाउट डिटेल्स इन गूगल। ठीक है, और उसके बाद स्लेवरी फ्रेंड्स, टू पनिश दिस एक्ट द पार्लियामेंट हैज़ मेड द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। तो देखो इस लॉ को या इस एक्ट को जो है इफेक्ट करने के लिए क्या किया है, पार्लियामेंट हैज़ कम विद द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। ठीक है, एंड नाउ द टर्म सम बेगार। ठीक है, द बेगार के लिए क्या है, बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन। ठीक है, अगर आपको कंपल्सरी किसी काम करवाया जा रहा है और आपको जो उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड बेगार। इट वाज अ पेक्युलर इंडियन सिस्टम अंडर विच द लोकल जमींदार समटाइम यूज्ड टू फोर्स देयर टेनेंट टू रेंडर सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट। देखो फ्रेंड्स, जो बेगार सिस्टम था, आपको पता है जब आप हिमाचल का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो शिमला हिल स्टेट्स में जो बेगार कोटा था, जो राणा और जो चीफ थे, जब गुरखा के साथ सेटलमेंट हुई थी तो उनको क्या था, जो अंग्रेजों को अब किसी भी राणा को जो सनद में लिखा था कि अपना बेगार का कोटा देना पड़ता था। और आपको पता होगा जुब्बल का जो राणा था, ही वॉज नॉट एबल टू पे द कोटा ऑफ बेगार, और उसको जो है उसको वहाँ से डिपोज कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ये जो है ये है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में अगर कोई बेगार, आज की डेट में क्या बेगार जो है एबोलिस्ड है। अगर कोई आपसे बेगार करवाता है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन और फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज यू हैड एक्रूड आउट ऑफ दैट बेगार। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें बताया गया कि आगे फ्रेंड्स जैसे बॉन्डेड लेबर, ठीक है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। द टर्म फोर्स्ड लेबर मीन कंपेलिंग ए पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, दिस वर्ड फोर्स इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स बट आल्सो अराइजिंग आउट ऑफ कंपल्सन और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस। अगर किसी भी पर्सन को मिनिमम वेजेस के नीचे, जो फ्रेंड्स जिसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट में बताया गया है कि कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट की आपका मिनिमम वेजेस कितनी होनी है। अगर किसी आदमी को आप मिनिमम वेजेस से नीचे काम करवाओगे, दैट आल्सो कम अंडर द फोर्स्ड लेबर। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस रिगार्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये सब जो एक्ट हैं ये इन सबको इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए, इफेक्टिवनेस देने के लिए बनाए गए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड द इक्वल रेम्युनरेशन
रेम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 जो ये सब बनाए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देन कम्स द, इसके ऊपर क्या है कि इसमें आर्टिकल 23 में अब कहाँ पे एक्सेप्शन आती है, देयर आर सम प्रोविजन विच आर एक्सेप्शंस टू इट। वो क्या है, इट परमिट द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, अगर मान लो स्टेट कॉल्स फॉर यू फॉर सम कॉन्स्क्रिप्शन लाइक मिलिट्री सर्विसेज और अदर सर्विसेज, तो जो है उसमें जो है आपको फोर्स लेबर नहीं बताई जा सकती। ठीक है, इट परमिट द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, as for example military services or social services for which it is not bounded to pay, however उसके लिए क्या है स्टेट फ्रेंड्स, स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी आपको वॉर होता है, कुछ भी होता है, तो जो है स्टेट कैन आस्क इट्स सिटीजन टू कम फॉर दी एसेंशियल मिलिट्री सर्विसेज और कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, फॉर दैट स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे फॉर यू। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, इसमें बोल रहे हैं कि हाउएवर द स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ और इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज। अगर इन सर्विसेज को स्टेट इम्पोज करता है तो उसमें जो है स्टेट कैन नॉट परमिट टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है, तो ये जो 4 ग्राउंड दिए हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, इन 4 ग्राउंड्स में लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स में जो है कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास, रिमेंबर है 1 पॉइंट क्या है आपको याद रखना फ्रेंड्स, सेक्स। ठीक है, इसमें क्या है जैसे कोई स्त्री है, पुरुष है, इसके लिए जो है स्टेट जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। इसमें क्या है कि स्टेट बोल सकता है कि ऑल मैन विल गो टू द कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, और ऐसा नहीं है ऑल सिटीजन विल गो टू द कॉन्स्क्रिप्शन एक्सेप्ट द लेडीज। ठीक है, लेकिन इसमें जो है अगर ये नहीं बोल सकता स्टेट कि ऑल पर्सन विल गो फॉर कॉन्स्क्रिप्शन एक्सेप्ट दी सो एंड सो रिलीजन, सो एंड सो रेस, सो एंड सो कास्ट एंड सो क्लास, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी कॉन्स्क्रिप्शन। इस बेस पे जो है इस बेस पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है, इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि टेल अस द ग्राउंड्स ऑन विच आर द एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 23। ठीक है, ये ऐसे करके पूछ सकते हैं। ये आप पूछ सकते हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास आर नॉट द ग्राउंड पुट अप फॉर द कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये जो आपको प्लीज एक्सप्लेन इसमें बता सकते हैं आप। ठीक है, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इज अ वास्ट लॉ इन इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट दी फोर्स्ड लेबर एंड इमोरल ट्रैफिक। तो एक्सप्लेन, इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपसे आ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 23 है, ये जो किसके कौन कौन से ग्राउंड बताता है, ये कौन से ग्राउंड बताता है जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग और दूसरा बेगार एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी इसमें, prohibition of traffic in human being, begar and forced labor। ठीक है, any contravention to this provision shall be an offence punishable in accordance with the law। ठीक है, उसके बाद जो इसने बताया है जो इमोरल ट्रैफिक क्या है फ्रेंड्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन, बाइंग ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड एज लाइक गुड, और उसके क्या है इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज देवदासी एंड फोर्थ इज स्लेवरी। ये क्या है इमोरल ट्रैफिक ऑफ, इसमें आता है ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद बेगार में क्या आता है आपको फ्रेंड्स, कि मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन। ठीक है, एंड इट वाज, इसमें बेगार का बताया एक्सप्लेन किया है। एंड थर्ड इज जो आपको बताया फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर इज मीन दैट इज forced labor का means compelling a person to work against his will। The word forced labor, force include not only physical and legal force but also force arising from the compulsion of economic circumstances। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको आर्टिकल 23 के बारे में पूरा क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू द आर्टिकल 24। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या बताता है फ्रेंड्स, इसमें बताता है, सॉरी फ्रेंड्स, इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड आई हैव नॉट गॉन फॉर माय ब्रश एंड ओके,
And Article 24 prohibits the employment of children below age 14 years in any factory, mine or other hazardous activities. ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज. तो आर्टिकल जो राइट जो आर्टिकल 14 फ्रेंड्स आर्टिकल 24 है, इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इसमें क्या है, बिलो द 40 ईयर्स जितने बच्चे हैं फ्रेंड्स, इनको जो किसी फैक्ट्री में, माइन में और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस और इनोसेंट वर्क. ठीक है, लेकिन क्या है फ्रेंड, जो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क है उसमें जो है ये जो आर्टिकल बोलता है 24, उसमें आप जो है जैसे कहीं पे आप जो है फैमिली की हेल्प करते हो, कुछ करते हो. ठीक है, जैसे आपको पता है अगर फैमिली में आप देखते हो, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस. ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इन विलेजेस फ्रेंड, वहाँ पे जो चिल्ड्रन है वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जो बच्चों को जो है बच्चों से बहुत सा काम लिया जाता है. और फ्रेंड्स मैंने आपको कल ये बताया भी था, मैंने कहा जब ये टेन्योर सिस्टम था, ठीक है, लैंड टेन्योर सिस्टम है, उसमें मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम में जो कुछ ऐसा था जैसे भाईचारा सिस्टम था या पट्टेदारी सिस्टम था, जिसमें जो जितना ज़्यादा लेबर करता था, जो जितना ज़्यादा उस गांव की खेती में काम करता था, उसकी जो ज़मीन जो है और जितना ज़्यादा वो रेंट देता था उसको जो उतना ज़्यादा वो ज़मीन का मालिक बन जाता था. तो दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आवर डिकेड्स आफ्टर 47, दैट इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो है बाद में जो है जब इसको हटा दिया, जब लैंड टेन्योर सिस्टम को हटा दिया, तो उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि फिर जो है पॉपुलेशन में भी कमी आ गई, पॉपुलेशन में भी वो कमी आ गई और उसमें जो है नेचुरली जो अदर जो थिंग्स थी उसमें भी जैसे आपका जो जब एम्प्लॉयमेंट के और कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट का जब साधन खुल गए तो क्या हुआ कि उससे फिर जो है आपके जो नेचुरल पॉपुलेशन वगैरह भी डिक्रीज हो गया. तो फ्रेंड्स इस तरह जो आप कनेक्ट करना है आपको, ठीक है, अगर आप ये सब कनेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इट मीन्स यू आर गोइंग फॉर ए होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम्स. ठीक है, तो ये इस तरह आप जो अब आर्टिकल 24 का, अब आर्टिकल 24 का इसने देखो जैसे शुरू में जब आर्टिकल बना था, ये क्या करता था, ओनली इट प्रोहिबिट the children below the age of 14 years in any factory, mines or hazardous activities like construction work or railways, but it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work. हार्मलेस और इनोसेंट वर्क मतलब कोई अगर गरीब आदमी है, अगर वो फील्ड में काम करवा रहा है या उसकी चाय की दुकान में काम कर रहा है या बीड़ी की दुकान में काम कर रहा है, दूसरी जो दुकान कई दूसरी शॉप्स हैं लाइक ग्रोसरी शॉप है, वहाँ पे वो काम करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो जो है उसको जो है फिर वो जो उसका आर्टिकल 14 का आर्टिकल 24 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहा है. तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि नेचुरली कहीं पे भी जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे वेयर यू आर डूइंग, सम पेरेंट्स आर डूइंग सम प्रोफेशन वेयर यू नीड मैक्सिमम लेबर्स. ठीक है, जिससे उनको प्रॉफिट कमाना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को काम पे लगाएंगे. तो मान लो एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं. ठीक है, अगर मान लो जैसे ज़्यादा बड़े उनका कोई बिजनेस है, अगर उसमें फैमिली बिजनेस में वो लगाते हैं लाइक छोटे दुकान पे कुछ ये पे, तो वो क्या करें, नेचुरली इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी. ठीक है, उनका जो प्रेशर बढ़ता है, तो ये जो कहीं ना कहीं जो इसको अफेक्ट करता है सोशल सिस्टम को. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज द मोस्ट, इसको CLPR ही बोलते हैं फ्रेंड्स, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन. ठीक है, एक्ट 1986 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन द डायरेक्शन इन दिस. In addition, the Employment of Children Act 1938, the Factory Act 1948, इसमें जो CLPR में फ्रेंड्स जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 96 है, उसके अलावा जो और जो एक्ट जो इसको आर्टिकल 24 को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, वो कौन से हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्री एक्ट 1948, माइन एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 एंड मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिस एक्ट 1961. ठीक है, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966. ठीक है, एंड अदर सिमिलर एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज. ठीक है, ये सब जो एक्ट हैं दे प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज, दैट इज 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है,
What happens then after that, friends? In 1996, the Supreme Court directed the establishment of Child Labor Rehabilitation Welfare Fund, in which the offending employer should deposit a fine of 20,000 for each child employed by him. अगर कोई employer, friends, इन सब के जो राइट्स की कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको क्या होता है, फ्रेंड्स, 20,000 रुपीज़ जो है स्टेट कैन पुट फाइन पर चिल्ड्रन। ठीक है, अगर एक चिल्ड्रन अगर उसने एम्प्लॉय किया तो 20,000 रुपीज़ जो कॉन्ट्रावेंशन अगर करने पर इसको 20,000 रुपीज़ फाइन पर चिल्ड्रन जो है फाइन लगाया जाता है। इट ऑल्सो इशूड द डायरेक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। और जो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड है, फ्रेंड्स, ये क्या बोलता है कि ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि इनका जो इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद, फ्रेंड्स, द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 was enacted to provide for the establishment of a national commission for state commission for protection of child rights। और उससे जो फ्रेंड्स उसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है, वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, नेशनल कमीशन फॉर एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को जो है बनाने के लिए जो है एम्पावर करता है, एंड कोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है। इन 2006, फ्रेंड, द गवर्नमेंट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है। और 2006 में क्या आया, फ्रेंड्स, कि चिल्ड्रन को गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसी भी कोई भी चाहे फैमिली बिजनेस है चाहे कुछ भी है, उसमें जो है, फ्रेंड्स, किसी या डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सब में जो है आपको जो है, इससे पहले क्या था, फ्रेंड, 2006 से पहले क्या अरेंजमेंट था, द गवर्नमेंट एनी पर्सन कैन एम्प्लॉय द चिल्ड्रन इन, जैसे हाउस होल्ड वर्कर है, ठीक है, ये डोमेस्टिक सर्वेंट है, ठीक है, और वर्कर इन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्री, रिजोर्ट, स्पास, टी शॉप एंड सो ऑन। इसमें क्या है, वो सब जो है पहले 2006 से पहले क्या है, स्टेट कैन एम्प्लॉय दिस चिल्ड्रन to any of these any of these profession as I have told you। ठीक है, that is like hotel, dhabas, restaurant, shops, factories, resorts, spa, tea shops and so on। but क्या हुआ, after when this act came in 2006, the government banned the employment of children as domestic servant or worker in all these businesses। उसके बाद गवर्नमेंट ने सीधा लॉ बना दिया कि नथिंग डूइंग, नो बडी, नॉट अ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर एज विल बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑफ दिस प्रोफेशन, एंड इफ एनीवन एम्प्लॉय दिस चिल्ड्रन इन दिस प्रोफेशन, दैट इज होटल, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजोर्ट, स्पा, टी शॉप एंड सो ऑन, इट हैज़ दे वुड बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पिनल एक्शन। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद, फ्रेंड्स, इन अगस्त 2012 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू कम्प्लीटली बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। क्या हो, फ्रेंड्स, कि उस 2006 से पहले क्या व्यवस्था थी कि जो है आर्टिकल 24 में कि कोई भी चिल्ड्रन जो है फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे को छोड़ के दे कैन बी एम्प्लॉयड एट एनी प्लेसेस। ठीक है। और उसके बाद, फ्रेंड, 2006 में आया आपके जो रूल आया, उसमें भी बताया गया कि जो स्पा, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट, शॉप्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, रिजोर्ट हो गया, स्पा हो गया, टी शॉप्स हो गया, इनमें जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता। और उसके बाद 2012 में फ्रेंड एक और लॉ आया, उसमें क्या बनाया, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू completely ban on employment of children below 14 years in all occupation and processes। उसके बाद 2012 में, फ्रेंड्स, ये आया कि 2012 में कि कोई भी प्रोफेशन है उसमें जो है चिल्ड्रन विल नॉट बी एम्प्लॉयड। द चाइल्ड लेबर CLPR चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 will be amended to incorporate the changes and will be named as Child and Adolescent Labor Act, giving more teeth to the act of the offense under it has been made cognizable and punishment has been increased। अभी प्रेजेंटली क्या, अभी जो एट प्रेजेंट क्या व्यवस्था है, फ्रेंड्स, प्रेजेंटली चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 आर prohibited from employment in hazardous occupation and processes, while their condition of work in non-hazardous occupation and processes are merely regulated। इसमें क्या ऐड फिर क्या हुआ, 2012 के बाद क्या हुआ, फ्रेंड्स, कि बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ कि कोई भी चिल्ड्रन को बोलते हैं किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बाद में, फ्रेंड्स, इसको एक्ट को अमेंडमेंट किया गया और उसको बोला गया कि हजार्डस
एक्टिविटी में तो उनको लगाना नहीं है, लेकिन दूसरे जो प्रोफेशन है उसमें जो लाइक जैसे सिनेमा इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, आपकी फैमिली का कुछ काम हो गया, जैसे फैमिली का काम है, वो सब जो है आपकी एजुकेशन टाइम के बाद या स्कूल टाइम के बाद दे कैन गो फॉर टू योर फैमिली वर्क, ठीक है। लेकिन उनका जो रेगुलेटेड है, ठीक है, उसमें रेगुलेटेड है कि फैमिली वर्क में वो कर रहे हैं तो कितने बजे से कितने बजे तक वो जो है फैमिली वर्क कर सकते हैं। लाइक इफ़ दे आर इन अ फैमिली शॉप है तो वहाँ पे वो जो है दे कैन नॉट बी मेड टू सिट इन स्कूल आवर्स, ठीक है, वहाँ पे उनको स्कूल भेजना जरूरी होगा। दी अमेंडमेंट इंक्लूड इंक्रीजिंग द एज ऑफ प्रोहिबिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट इन हजार्डस ऑक्यूपेशन सच एज माइनिंग फ्रॉम 14 to 18, ठीक है। तो 18 अब जो पहले जो था फ्रेंड्स 14 ईयर से नीचे वालों को, 14 ईयर से ऊपर वालों को जो है हजार्डस ये इसमें लगाया नहीं जा सकता ऑक्यूपेशन में, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। अब क्या था उसके बाद 18 ईयर से नीचे वाले किसी भी बच्चे को जो है हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं लगाया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज प्रेजेंटली प्रोहिबिटेड इन 18 ऑक्यूपेशन एंड 65 प्रोसेसेस, ठीक है। द मिनिमम पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 year to 2 years ऑफ imprisonment एंड फ्रॉम 22,000 रुपीज़ टू 50,000 रुपीज़ फाइन फॉर बोथ, ठीक है फ्रेंड्स। टू रिपीट फॉर रिपीटेड ऑफेंस इट हैज़ बीन रेज टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया अपना जो आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया जो आपके एम लक्ष्मीकांत में है। अब जो फ्रेंड अभी जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स दैट इज राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है फ्रेंड्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रेंड्स इसमें आता है 3 जो राइट्स हैं वो आते हैं। एक तो पहला है दैट इज आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, एंड सेकंड वन इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, एंड थर्ड इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ रिलीजन, एंड फोर्थ इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स अभी इसमें क्या है, जो पहला है जो 25th आर्टिकल सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, ठीक है। all person friends कोई भी person है वो जो है they are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो सेकुलर एक जो वर्ड है सेकुलर, इसमें बताते हैं कि सेकुलर वर्ड होता है जो इंडियन जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का और वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ये दोनों जो है डिफरेंट है। इंडियन जो कंसेप्ट बोलता है कि इसमें जो है सब धर्मों को जो है कोई भी किसी भी धर्म को हम जो है फेवर नहीं करेंगे, वी विल नॉट फेवर एनी ऑफ द रिलीजन, ठीक है। वी आर नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट, हम जो है कोई ऐसे नहीं है कि जैसे हम जैसे हिंदू स्टेट हैं या इस्लामिक स्टेट हैं या सिख स्टेट है या कोई दूसरे हैं, ठीक है। उसी तरह जो है जो जैसे इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जो है सेकुलर पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। उसी तरह वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं फ्रेंड, यूरोप है जैसे उसमें ब्रिटेन हैं, ठीक है, उसमें क्या बोलता है, जैसे यूएस है, उसमें क्या होता है कि उसमें क्या है जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कुछ अलग है फ्रेंड। उसमें क्या है सेकुलरिज्म का फ्रेंड्स कि डिवोर्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस अफेयर, मतलब रिलीजन में आपके रिलीजन में कुछ भी प्रैक्टिस होती है स्टेट विल नॉट लुक आफ्टर इनटू दैट मैटर, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है फ्रेंड्स, इंडियन सेकुलरिज्म क्या बोलता है कि हम जो है सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इन केस योर रिलीजन कम इनटू योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कुछ जो आर्टिकल्स अगर वो वायलेट करता है देन स्टेट विल कम इनटू पिक्चर, ठीक है। तो स्टेट जो है पिक्चर्स में आएगा और वो जो एज पर दी प्रोविजन जो फिर जो है आपको अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो है विच आर अगेंस्ट दी राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, तब जो है स्टेट विल इंटरफेयर। क्योंकि इसी की कड़ी में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि द केसेस ऑफ शनि श्रीगनानूर टेम्पल इन महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद जो अभी जो रिसेंटली हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे, केरला में जो आपका सबरीमाला टेम्पल हुआ था, सबरीमाला इशू, ये सब जो है इसी से रिलीजन से रिलेटेड जो है कोर्ट ने फिर जो है इंटरफेयर किया, स्टेट ने इंटरफेयर किया उन सब मैटर्स में। जबकि फ्रेंड्स अगर वेस्टर्न में ये होता तो स्टेट जो इन सब मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये जो है दिस इज द मेन पर्पज, जो मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अब जो फ्रेंड्स इसमें आता है कि
जो आर्टिकल 24 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या होता है, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड, ठीक है, दैट इज हाउ ही विल कनेक्ट हिमसेल्फ विद द गॉड, ठीक है, और अपनी जो इंडिविजुअल उसकी जो इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल वे है, हाउ ही इज एसोसिएट हिमसेल्फ विद द गॉड, कनेक्ट विद द गॉड और क्रिएचर इन वट एवर वे ही डिजायर, ठीक है, तो वो द वे ही वांट टू डिजायर टू कनेक्ट हिमसेल्फ विद द गॉड ही कैन कनेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। एंड सेकंड इज राइट टू प्रोफेस, मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, कि मैं जो इस धर्म का हूँ, मुझे कोई तो अगर कोई बोलता है कि मुस्लिम का हूँ, मैं सिख का हूँ, मैं हिंदू का हूँ, या कोई बोलता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो जो ओपनली डिक्लेयर कर सकता है विद प्राउड, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि ऐसा डिक्लेयर करने पे जो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, मिलेगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस मीन्स ही कैन ऑल्सो performance of religious worship, rituals, ceremonies and exhibition of belief and ideals the way he want to practice his religion, ठीक है। उसमें फोर्थ का राइट टू प्रोपोगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ टेनेंट्स ऑफ वन रिलीजन, ठीक है, वो जो अपने धर्म के बारे में कहीं प्रचार प्रसार कर सकता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो जो है राइट टू कन्वर्ट नहीं है, ठीक है, अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, ये नहीं है कि उसको किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में जबरदस्ती परिवर्तन करेगा। फोर्सिबल कन्वर्सन इम्पीजेस ऑन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, तो क्या फोर्सिबल जो कन्वर्सन है फ्रेंड, देन इट कम, तब जो है स्टेट का फिर रोल आ जाता है। अगर आप फोर्सफुली किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, देन स्टेट विल कम इनटू एक्शन, ठीक है, तब जो फिर आपको देन लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, ठीक है फ्रेंड। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे अभी देखो, क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो फिर जो मैंने आपको जितना ये डिस्कशन बताई, आपको वहाँ पे ये सब एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो मोर ओवर दिस राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ठीक है फ्रेंड। हाउ एवर दिस राइट आर सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, इसमें कौन कौन से ग्राउंड है जिसमें जो है ये जो प्रोविजन है, दे आर सब्जेक्टेड टू सम एक्सेप्शन। व्हाट आर दिस एक्सेप्शन, दे आर रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन रिटेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी जैसे पब्लिक मोरालिटी है, आपका पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, ऐसा नहीं फ्रेंड्स आप गए कहीं पे भी हवन जो है आप पब्लिक प्लेस पे जाके बैठ गए रोड पे और हवन करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे गए, आप जाके हवन करने लगे, या जो वहाँ पे जाके आप जो है इबादत करने लगे, ठीक है, ओपन में गए आप जो है वहाँ पे आप इबादत करने लगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है। और जहाँ पे अगर आपका डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पे आप जो है ये नहीं कर सकते, ठीक है। Further, state is permitted to regulate or restrict any economic, financial, political, or other secular activity associated with religious practices, and provide for a social welfare and reform or through open Hindu religious institution of public sector to all classes and section of Hindus, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स ये बता रहा है कि जो प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू, जैसे आपने बताया फ्रेंड्स कि जितने भी जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो है पब्लिक जो जितने भी ये जो सब क्लासेस के लिए जो है ओपन कर सकता है जो स्टेट, ठीक है, और ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदू जो है उनके लिए जो जितने भी हिंदू जो टेम्पल्स वगैरह हैं उनको जो है ये बता रहा है रिफॉर्म, ये बता रहा है कि प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक करेक्टर, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक करेक्टर्स की हैं, टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज, ठीक है, दूसरों को नहीं फ्रेंड्स, ओनली हिंदूज के जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए जो है ये जो है स्टेट कैन थ्रू ओपन all these religious institution for the all sections of Hindu, ठीक है। तो आर्टिकल 25 also contain two explanation, one bearing or carrying kirpan is to be included in profession of the Sikh religion, उसमें क्या है जो आर्टिकल 25 बताता है फ्रेंड्स, जो बोलते हैं bearing and carrying of kirpan is to be included in the profession of Sikh religion and to the Hindu in this context include Sikh, Jain and Buddhism, ठीक है फ्रेंड्स। ये इन्होंने क्लियर इसमें आर्टिकल 25 में दिया है कि कौन कौन से जो हिंदू वर्ड है वो किस किस के लिए अप्लाई होगा, दैट इज इन सिख, जैन एंड बुद्धिज्म, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड वर्ड हिंदू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो फ्रेंड्स अभी जो सेकंड उसका जो आर्टिकल 26 है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26
जो आर्टिकल 26 है फ्रेंड्स, दैट इज according to article 26 every religious denomination or of its sections shall have following rights। अगर फ्रेंड्स कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है लाइक आपने देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि राम सिंह जी ने नामधारी सेक्ट की जो है स्थापना की थी, ठीक है। तो नामधारी सेक्ट जो है एक अलग सा रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, जिसकी अपनी जो है प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसकी अपनी जो है वे ऑफ डूइंग द रिलीजियस थिंग्स होता है, ठीक है, एक प्रोसेसेस होती है, उसको क्या डिनोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, क्या क्या, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है फ्रेंड्स, कोई नामधारी है, कोई कबीरपंथी है, कोई दूसरे हैं, कोई जो जितने भी डिनोमिनेशन है, इनको क्या है अपने हिसाब से दे हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, राइट टू ओवन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 25 फ्रेंड्स गारंटी राइट ऑफ इंडिविजुअल, भाई आर्टिकल 25 फ्रेंड्स क्या करता है, राइट टू इंडिविजुअल करता था, लेकिन आर्टिकल 26 क्या करता है फ्रेंड्स, गारंटी राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ देयर सेक्शन, ठीक है। वो क्या करता है, जो जितने कंबाइंड जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जिनकी जो एक पूजा पत्ती अलग है, जिनका जो अलग एक सेक्ट है, उनके लिए जो है आर्टिकल 26 बना हुआ है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है ये प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 26, लाइक द राइट अंडर आर्टिकल 25 द राइट अंडर आर्टिकल 26 और ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो आर्टिकल 25 की तरह 26 भी जो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट, और जो अदर जो प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उन सब को जो है ये जो इसके एक्सेप्शन है फ्रेंड, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट में बताया था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर कोई है तो उसको क्या क्वालिफाई करता है फ्रेंड्स, रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है फ्रेंड। इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, उनका जो है सिस्टम ऑफ बिलीफ जो है एक जैसा है, और डॉक्ट्राइन जो उनकी नीतियाँ एक जैसी हैं, विच दे रिगार्ड एज कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है फ्रेंड्स। रिलीजियस डिनोमिनेशन की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जिनके जो है बिलीफ एक कॉमन बिलीफ है, एंड वो सोचते हैं कि ये जो कॉमन बिलीफ है वो जो उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कंड्यूसिव है या कंडक्टिव है, ठीक है। पहला तो दूसरा क्या है, इट शुड हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है एक कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग उनकी जो पूजा पद्धति है और बिलीफ है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं है, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड, इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाई ए डिस्टिंक्ट नेम, उसका जो है एक जो फ्रेंड्स एक डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए। अंडर द अबव सर्टेन एंड अंडर द अबव क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रामाकृष्णा मिशन, ठीक है, आनंदा मार्गा आर रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन, और इट ऑल्सो हेल्ड दैट औरबिंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि रामाकृष्णा मिशन आनंद मार्ग जो हिंदू के जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन है, और उसी तरह औरबिंदो सोसाइटी जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी जो है क्वेश्चन मेनली ये आता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है क्या नहीं है। पहले तो आपको ये देखा जाएगा कि आर्टिकल 26 में जो आपको फ्रीडम मिल रही है, उस फ्रीडम में आपको फ्रेंड्स कि आपको पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि द प्रोटेक्शन यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द स्टेट इज़ फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए आपको फ्रेंड्स यू हैव टू फुलफिल दी प्रोविजन जो मैंने आपको बताए, जो 3 ABC करके, जो शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सिस्टम ऑफ बिलीफ विच दे रिगार्ड एज कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड सेकेंड इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाई ए डिस्टिंक्ट नेम। ये जो तीन जो सिस्टम है, अगर इनको आप क्वालिफाई करते हैं तब जो आप रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इन फ्यूचर्स जो इन प्रीवियस ईयर्स इट हैज़ कम विद डिफरेंट जजमेंट, और उसने बताया कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेशन है और कौन कौन से डिनोमिनेशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद जो फ्रेंड्स एक और आता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है। एज फ्रेंड इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल 27 ये बताया 27 ले डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। आर्टिकल 27 क्या बताता है फ्रेंड्स, दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे, कोई भी व्यक्ति को आपको जो है किसी भी रिलीजन की प्रमोशन के लिए जो टैक्स पे करने के लिए आपको कंपेल नहीं कर सकता वो स्टेट, ठीक है। इन अदर वर्ड द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग patronizing and supporting one religion over the other. This means that the taxes can be used for promotion or maintenance of all religion, ठीक है फ्रेंड्स। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फी, ठीक है। ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, जो टैक्स को लेवी, जो टैक्स को अगर आप कलेक्शन के लिए जो है वो प्रोहिबिट करता है, लेकिन अगर फ़ी आप लेते हैं मतलब जैसे आप कहीं पे भी मंदिरों में जाते हैं जो आपकी एंट्री फीस है, या कहीं आप यात्रा पे जाते हैं वहाँ पे आपकी एंट्री फीस है, जो स्टेट जो है आपकी फ़ीस जो है उस यात्रा कंडक्ट करने की फ़ी ले सकता है, लेकिन जो है टैक्स नहीं ले सकता है, ठीक है। टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स, टैक्स जो है ये सबके ऊपर होता है, फी जो है कुछ इंडिविजुअल के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज़ बिकॉज द पर्पज ऑफ अ फी इज़ टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट मेंटेन रिलीजन, ठीक है। क्योंकि जो फ़ी जो लेते हैं फ्रेंड्स, जो फ़ी लगती है फ्रेंड्स, जैसे आपका मान लो मंदिरों का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ है, तो उनका जो अफेयर को रेगुलेट करने के लिए जो फ्रेंड्स वो जो है फ़ी ली जाती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट नॉट टू प्रमोट द रिलीजन, वहाँ रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो फ़ी नहीं ली जाती। दस द फी कैन बी लेविड ऑन पिलग्रिमेज टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विसेज और सेफ्टी मेजर। जैसा आपने देखा हो कि अमरनाथ यात्रा होगी या कोई दूसरी जो हज यात्रा होगी, उसमें जो जाते हैं, जो उनके लिए जो स्टेट जो है जो उनके लिए जो फ़ी लेता है एवरी इंडिविजुअल से, वो क्या है फ्रेंड्स, वो उनके जो है उनको जो सुविधाएं दी जाती है उसके लिए से वो फ़ी कलेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली फ़ी कैन बी लेविड ऑन रिलीजियस एंडोमेंट फॉर मीटिंग दी रिलीजियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, या रिलीजियस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो केसेस हैं ये पहले भी आए हुए हैं कि जो मंदिरों में एंट्री में जो फीस लगती है ये सब जो है बंद होनी चाहिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट इन सब गाइडलाइंस के साथ आया कि जो है टैक्स जो है स्टेट नहीं लगा सकता, बट फी जो है स्टेट लगा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो अब आया जो फोर्थ है इसमें फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 28 है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर स्टेट फंड से मेंटेन्ड है तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है फ्रेंड्स। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू an education institution administered by state but established under any endowment or trust। ये फ्रेंड्स ये क्या हुआ फ्रेंड्स कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होते हैं बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है फ्रेंड। हाउएवर दिस ये जो प्रोविजन है फ्रेंड ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वेयर the institution are administered by state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction in such institution, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है, अब जो नेक्स्ट है फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट। No person attending any educational institute recognized by state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instruction। फ्रेंड्स अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर वो स्टेट के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी एनी एजुकेशनल institution recognized by state or receiving any aid out of state shall not be required to attend any religious instruction or worship, ठीक है, in that institution without his consent। किसी भी व्यक्ति की अगर कोई बच्चा अगर ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जो कि स्टेट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है, ठीक है, और स्टेट से
रिकोगनाइज होती है और उसके जो है रिसीविंग स्टेट का फंड रिकोगनाइज ले रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में किसी भी बच्चे को बाधित नहीं किया जा सकता वहाँ के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए उसकी कंसेंट के बिना। 10 आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें जो है जो चार टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो डिस्टिंग्विश करता है उसमें आर्टिकल 28, दैट इज इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट। वहाँ पे जो फ्रेंड्स आप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, ठीक है। इसमें जो आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सभी बच्चों को, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड एड फ्रॉम स्टेट। इन पहले में क्या है, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, ऐसे में क्या है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, ठीक है। जो स्टेट के द्वारा होली मेंटेन्ड होगा वहाँ पे जो फ्रेंड्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद क्या है, जो जैसे इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड, ठीक है। अगर जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है और जो है बट वो जो है इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, रिलीजियस एंडोमेंट और ट्रस्ट के द्वारा अगर वो जो है इस्टेब्लिश्ड है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। उसके बाद फ्रेंड्स जो सी है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यहाँ पे जो है वॉलेंटरी बेस पे अगर किसी की मर्जी होगी तभी जो है वो जो है वहाँ पे शिक्षा वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के वो ले सकता है और उसकी मर्जी के बिना वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, इन सच इंस्टीट्यूट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड बट कंसेंट ऑफ अ पर्सन और वॉलंटियर बेसिस हैज़ टू बी देयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। प्लीज़ इसमें कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ फ्रेंड तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें सो दैट आई गेट टू नो अबाउट ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस और कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें।